डीबग कर रहा होता है चीजों को। आप डीबगिंग करते हैं, एरर रिमूव करते हैं, एट द डेवलपमेंट स्टेज आप कर रहे होते हैं उसके अंदर। अमेंडमेंट्स, चेंजिंग, एडिटिंग कैन बी डन इन द डेवलपमेंट स्टेज। समझ आ रही है कि नहीं? और इसके अलावा जैसे हमने कहा टेस्टिंग ऑफ द प्रोग्राम इज इजियर, डीबगिंग इज इजियर, ठीक है। नुकसान मैंने बता दिया, विदाउट इंटरप्रेटर सॉफ्टवेयर, एंड विदाउट सोर्स कोड द प्रोग्राम कैन नॉट रन, ठीक है। कंपाइलर्स में क्या होता है, एग्जीक्यूटेबल फाइल वंस इट इज प्रोड्यूस्ड इट कैन रन ऑन एनी कंप्यूटर without that computer having compiler software or the source code of the original file. It means it can be used for public, it can be given for public use, distributed for public use without the fear of your own source code or your logic being copied by someone else. No one can copy, imitate या steal your code, ठीक है। एक बच्चा एक रो में खड़ा हो, दूसरा दूसरी रो में खड़ा हो, तीसरा तीसरी रो में खड़ा हो, पीछे वाले बच्चों का व्यू नहीं खराब करना, बिल्कुल किनारों में जाके खड़े हो। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। आज हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। अब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हम किसको बोलते हैं? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स, इट इज यूज्ड बाय प्रोग्रामर्स, इट इज अ सॉफ्टवेयर। इन फैक्ट जहन में रखिएगा, विजुअल बेसिक सॉफ्टवेयर को, पाइथन को, जावा को, C++ को, जिसके ऊपर आप जाके क्या कर रहे होते हैं, सोर्स कोड लिखते हैं, जिसके ऊपर जाके आप क्या करते हैं, अपनी लॉजिक्स डेवलप कर रहे होते हैं, जिसके ऊपर जाके आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर है। ये प्रोग्रामर्स को एड करती है, हेल्प करती है, ताकि उन्होंने जो लॉजिक लिखी है वो ठीक है या नहीं, सॉफ्टवेयर बनाने में हेल्प कर रहा होता है ये, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसको वो बोलते हैं? Compilers and interpreters as a whole, when practically we implement something on those softwares, that software is known as an IDE. It has certain features, उसके कुछ खसूसियात होती हैं IDE कहने के लिए। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा सारी चीजें कभी किसी चीज के अंदर शामिल कर दी जाएं, ऑल टुगेदर सम अप करके, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा इंटीग्रेटेड। क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा? इंटीग्रेटेड का लफ्ज इस्तेमाल होगा। ऑल टुगेदर इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? ऑल टुगेदर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर्स को डेवलपमेंट करना, सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करना, सॉफ्टवेयर्स बनाना, अपना सोर्स कोड लिखना, अपनी लॉजिक लिखना उसके ऊपर। बच्चों अभी हम लोग प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, इट विल बी आफ्टर सम टाइम, बट सिंस हम जो चैप्टर कर रहे हैं उसका एक छोटा सा पार्ट है। ओ लेवल्स के अंदर यू गाइज आर गिवन 2 ऑप्शंस, बेशक आप प्रोग्रामिंग अपने IDE में करें या प्रोग्रामिंग आप सूडो कोड के जरिए करें, दोनों एक्सेप्टेबल हैं इन द आंसर, इन द एग्जाम। बट सिंस वी गाइज आर लेफ्ट विद वेरी लिटिल टाइम, हमारा जो ये पूरा सिलसिला था इट वाज ऑफ 7.5 या 7 मंथ्स का है ये, जिसमें हम सिलेबस पूरा मुकम्मल करेंगे, तो उसमें हमारे पास ना सॉफ्टवेयर यूज करने का इतना वक्त नहीं होगा, तो विल बी डीलिंग विद सूडो कोड्स जब बारी आएगी। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? सो IDE का मुझे यहाँ पे इसलिए मजबूरन पढ़ाना पड़ रहा है। जब मैं AS को पढ़ाऊंगा तो आई विल शो यू IDE कैसा होता है, प्रैक्टिकली किस तरह से दिख रहा होता है। यू कैन सी इन योर बुक्स, आपको नजर आ जाएगा कि मुख्तलिफ विंडोज, आई विल टेल यू बिकॉज वी हैव सीन इट, या हम प्रैक्टिस करते हैं AS में जाके प्रैक्टिकली, A2 में जाके प्रैक्टिकली देखते हैं इस चीज़ों को, ठीक है। और O लेवल्स में सिर्फ मैं आपको थोड़ा बेसिक आइडियाज दे दूंगा इसके, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा होता तो हम इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में भी प्रोग्रामिंग करते हैं। आप लोग अपने अपने लैपटॉप से ला के, तो अपने लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवा के, तो फिर हम यूज भी करवाते हैं कि किस तरह से होता है ये, ठीक है। सो IDE इज बेसिकली एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, प्रोग्राम्स लिखते हैं जब भी उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना होता है। एनवायरनमेंट सॉफ्टवेयर को बोला जाता है। सो IDE क्या है? ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर प्रोग्रामर्स दे राइट देयर प्रोग्राम्स बिफोर डेवलपिंग, बिफोर रनिंग दो सॉफ्टवेयर, तो वो डेवलप कर रहे होते हैं इसके अंदर। तो हम कह सकते हैं IDE क्या चीज है? इट्स अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट used by
प्रोग्रामर्स। ये सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने का एनवायरनमेंट है और इसको इस्तेमाल कौन करता है? कौन इस्तेमाल करता है? प्रोग्रामर्स इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ रहे बात के नहीं? अब जब हम इसकी तरफ आते हैं तो देयर आर सर्टेन फीचर्स जो इसके अंदर पाए जाते हैं। मैं मिसाल वैसे दे देता हूँ कौन कौन सी वाली मिसाल है। फॉर एग्जाम्पल विजुअल बेसिक हो गया, सुना है इनके बारे में कि नहीं? दीज आर द सॉफ्टवेयर्स जिनमें न्यू सॉफ्टवेयर्स बनाए जाते हैं। ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट है, एक ऐसी जगह है जिसमें मजीद सॉफ्टवेयर्स को भी बनाया जा रहा होता है। उधर से बताएं, उधर से बताएं। नहीं, डीजल डालना है लेकिन वो नहीं डाले ना अभी। हाँ फिर कर लें, डीजल है, पेट्रोल डाला तो फिर बस मेरे लिए काम ढूंढ। विजुअल बेसिक, जावा और पाइथन एक्सेट्रा, ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। हमारे ओ लेवल्स में बाय द वे पाइथन, जावा और विजुअल बेसिक है, ठीक है। ओ लेवल्स में भी, ए लेवल्स में पास्कल भी थी पहले, ठीक है, क्यू बेसिक और बहुत सारी हैं, सी प्लस प्लस, क्यू बेसिक एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ब्लू जे वो भी एक है, वो भी जावा ही है, ब्लू जे, बट अभी हम इस्तेमाल उनको नहीं करेंगे। खैर, फीचर्स क्या होते हैं अब ये याद करनी है। अगर आप प्रैक्टिकली प्रोग्रामिंग कर रहे होते तो देख के आइडिया होता, अच्छा यार ये चीज भी पाई जाती है, ये भी होता है, ये भी होता है, ठीक है। तो इनके जो फीचर्स होते हैं ये पूछा जा सकते हैं। पहला फीचर क्या होता है इनका? कोड एडिटर। देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स बट मैं चंद एक के बारे में जिक्र करूंगा। कोड एडिटर, ट्रांसलेटर, ये कोड एडिट भी करता है, ट्रांसलेट भी करता है, मैं बताऊंगा सारी चीजें। रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, रन टाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है विद अ डीबगर। रन टाइम एनवायरनमेंट, सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं, लिख लें पहले। एरर डायग्नोस्टिक, ऑटो कंप्लीशन, और एरर डायग्नोस्टिक, ऑटो कंप्लीशन, ऑटो करेक्शन, प्रिटी प्रिंट्स, एक्सेट्रा। अच्छा, अब जरा मैं पहले वाले की तरफ आता हूं, कोड एडिटर की तरफ। मैं सिर्फ समझाऊंगा ये। क्या कभी आप लोगों ने कभी वर्ड के ऊपर काम किया? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम किया है सारों ने? आप जब उस पर लिख रहे होते हैं आपको ऊपर बहुत सारी विंडोज नजर आती हैं, कुछ टास्क बार होती है, कुछ मेन्यू बार होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। किधर फाइल लिखा होगा, एडिट लिखा होगा, पेज लेआउट लिखा होगा, है व्यू लिखा होगा, और इस तरह के बहुत सारे डिफरेंट ऑप्शंस आते हैं और उसमें आप अपनी मर्जी के कोई ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अपने टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, ये उसी तरह की एक विंडो होती है जिसके ऊपर आप जाके, अब चूंकि उसमें वो ऑप्शन नहीं होगी कि जी बोल्ड करें या अंडरलाइन करें, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसमें सिर्फ लॉजिक्स लिखी जाती हैं इस विंडो के ऊपर। जहां पे जाके आप एडिटिंग कर रहे होते हैं, एडिटिंग किसकी करेंगे? डेफिनेटली कोड की आप करेंगे। कोड किसको कहते हैं? ये वो प्रोग्रामिंग की लॉजिक्स होती हैं जो आप उस प्रोग्रामिंग की जुबान में कंप्यूटर को समझाना चाहते हैं, क्योंकि हर आईडीई दूसरे आईडीई को समझ नहीं सकता, उसकी एक अपना सिंटेक्स होता है लिखने का। सिंटेक्स बोलते हैं लिखने का तरीका। जैसे मिसाल के तौर पे उर्दू में, उर्दू आप लोग उर्दू में कैसे लिखोगे? ऐसे लिखोगे ना, कि नहीं? और अंग्रेजी में कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखोगे। दोनों के लिखने के तरीका क्या है? मुख्तलिफ है ना। जिस तरह इसी तरह से हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ये जो ऊपर लगाया ना पेश लगाई हुई है आपने, पेश, जेर, जबर, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये सारी की सारी क्या होती हैं? हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मुख्तलिफ होती हैं। सिंटेक्स बोलते हैं लिखने का तरीका। तो हर आईडीई हर कोड नहीं रन कर सकता, वो सिर्फ वो वाला कोड उस पर आप चलाएंगे जो उसकी अपनी लैंग्वेज में लिखा होगा। यानी विजुअल बेसिक का सिंटेक्स अलग है, पाइथन का सिंटेक्स अलग है,
जावा का सिंटैक्स अलग है, पास्कल का सिंटैक्स अलग है, ये एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होते। और हर एक को कंप्लीट करने के लिए अगर सिंटैक्स में थोड़ा सा भी मसला होगा, अगर एक कोमा भी अगर आपने नहीं लगाया या कोमा की जगह फुल स्टॉप लगा लिया, तो वो कभी भी प्रोग्राम आपका रन नहीं होगा, वो सिंटैक्स एरर देगा आपको। समझ आ रही बात है कि नहीं? और बहुत सारे इसमें फीचर्स आते हैं, जिस तरह कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव प्रॉम्प्ट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, वो मैं नहीं लिखवा रहा हूं, मैंने पहले कहा बहुत ज्यादा सारे इसके फीचर्स हैं, बट चंद एक मैंने आपके सामने लिख दी है। कोड एडिटर, एडिटर क्या करता है? प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट ऑन विच यू कैन राइट योर कोड, यू कैन एडिट योर कोड, यू कैन डेवलप योर ओन लॉजिक एंड देन यू कैन रन इट। अब उसको उसके ऊपर ना, जिस तरह आपके वो जो ऊपर मेन्यू बार होती है उसमें एक बटन होता है प्ले का, अब प्ले का बटन दबाते हैं तो उसका मतलब होता है रन। तो इसका मतलब है कि आपने जितनी भी लॉजिक डेवलप की है उसको वो ट्रांसलेट करेगा, ट्रांसलेट करके उसकी एक्जी फाइल भी बनाएगा अगर वो कंपाइलर था तो। नोटपैड की तरह का होता है, उसकी तरह का होता है, उसमें तमाम इंग्लिश सिर्फ लिखी जा सकती है और कोई लैंग्वेज नहीं लिखी जा सकती। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने ये ट्रांसलेटर बनाया है वो मोस्टली क्या होता है, इंग्लिश में लिखी जाती है बातें, ठीक है, बाकी किसी लैंग्वेज में इसलिए नहीं लिखी जाती, नहीं तो क्योंकि वो कंपाइलर बन गया जर्मन लैंग्वेज में, तो सिर्फ जर्मन लोग समझ पाएंगे और कोई भी समझ नहीं पाएगा उस लैंग्वेज को। क्या ख्याल है? इंग्लिश इसलिए ताकि पूरी दुनिया उसको इस्तेमाल कर सके, एज अ स्टैंडर्ड जो सा ना वो वाली प्रोग्रामिंग उसमें इस्तेमाल की जाती है। तो वैसे अकल तो ये बात कहती है कि हो सकता है चाइनीज ने कुछ खुफिया सॉफ्टवेयर बनाए हों जिनकी प्रोग्रामिंग ही किसमें की हो, उन्होंने चाइनीज लैंग्वेज में की हो, लेकिन दुनिया कमर्शियल कंप्यूटर्स या कमर्शियल सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग होती है सारी इंग्लिश में होती है। हाई लेवल लैंग्वेज सारी क्या, इंग्लिश के उसके साथ मोर क्लोजर टू ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मतलब इंग्लिश में ज्यादातर लिखी जाती है। सो ये वो एनवायरनमेंट या वो जगह प्रोवाइड करते हैं जिसमें अपने कोड को जाके एडिट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, अपनी जितनी भी लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं वो जाके आप उसमें लिख सकते हैं। समझ आ रही है? लॉजिक लिखी हुई है उसको चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं, एक्सेट्रा। देन देयर कम्स अ ट्रांसलेटर। जितने भी आईडीईज हैं, मोस्ट आईडीईज दे कम विद द ट्रांसलेटर। जो कोड आप उसमें लिखते हैं वो उनके अंदर सलाहियत होती है उस कोड को ट्रांसलेट करने की, ट्रांसलेट करके आपको एक वो विंडो ओपन करते हैं, क्योंकि जिस तरह विजुअल बेसिक है वो कंसोल मोड में काम करता है, वो आपके सामने जैसे ही आप रन करते हैं ना, एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होती है विच अलाउज यू टू चेक योर सॉफ्टवेयर, वेदर आपका सॉफ्टवेयर चल भी रहा है या नहीं चल रहा। जो लॉजिक्स आपने डेवलप किए आप उसमें ट्राई कर सकते हैं। जैसे आप कैलकुलेटर ऑन करते हो, कैलकुलेटर की स्क्रीन सामने क्या होती है, आपके सामने ओपन हो जाती है ना, तो इसी तरह से ये जो ट्रांसलेटर है ना, इसमें क्या होता है कि एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन होती है जिसमें अपने कोड को रन करने के बाद आप ट्राई कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि जितनी भी लॉजिक्स आपने लिखी थी क्या वो सारी लॉजिक्स एक्सेप्टेबल है, ठीक है कि नहीं, कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर होगा तो वो ट्रांसलेट उसको नहीं करेगा, आपको बताएगा एरर्स हैं किस किस लाइन के अंदर। और आईडीईज इतने यूजर फ्रेंडली होते हैं, अगर सिंटैक्स एरर हो ना उसके नीचे रेड लाइन लगा देते हैं। जैसे नहीं आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं, आपके स्पेलिंग मिस्टेक हो, रेड अंडरलाइन होती है कि नहीं होती? आजकल तो ये फोन में भी ऐसे होता है। अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी ऑन करें और किसी को मैसेज टाइप करें तो जो स्पेलिंग मिस्टेक होगी वो क्या करेगा, उसको अंडरलाइन कर लेगा। इसी तरह से एक और अंडरलाइन भी आजकल आई हुई है, अगर आप इंग्लिश में लिखें, आपकी इंग्लिश के अगर सेंटेंस थोड़ा सा स्ट्रक्चर वाइज ठीक नहीं है, क्लिक करते हो तो वो खुद ही स्ट्रक्चर को भी ठीक कर लेता है, करता कि नहीं करता? तो इसी अब ये इसको क्या बोलते हैं, ऑटो करेक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है ये? ऑटो करेक्शन का कॉन्सेप्ट है। इसकी तरफ मैं आऊंगा अभी, ठीक है। तो ट्रांसलेटर क्या करता है, इट प्रोवाइड्स अ ट्रांसलेटर दैट कैन बी कंपाइलर भी हो सकता है, इंटरप्रेटर भी हो सकता है, बट आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि आप कोड लिख के उसको प्ले, कंपाइल, इंटरप्रेट या डीबग का बटन दबाएं तो वो पूरे कोड के अंदर एरर्स को निकालना शुरू करेगा। अगर एरर्स नहीं होंगे, सुन लो अलीशा, अगर एरर्स नहीं होंगे तो एक न्यू विंडो आपके सामने खुलेगी। कंसोल विंडो नहीं दिखाई थी वो ब्लैक कलर की, अब जैसे अपने सर्च मेन्यू में जाके .cmd लिखे ना, आपके सामने काली विंडो खुलेगी। किसने ट्राई किया है ये? बाय द वे गर्ल्स में से बहुत कम बच्चियों ने किया। कंप्यूटर ओपन करें, नीचे टाइप हेयर टू सर्च जहां लिखा होता है उसमें जाके ना .cmd लिखें, .cmd कमांड, cmd मींस कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगी। अब आप जब जैसी कमांड प्रॉम्प्ट खुलेगी, अब वो मैंने आपको बताया था, एक है ना
कमांड लाइन इंटरफेस है और एक है ग्राफिक यूजर इंटरफेस। था ऑपरेटिंग सिस्टम का, याद आ रहा है कि नहीं? ग्राफिक यूजर इंटरफेस आपको कम ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, उसमें आप माउस की मदद से क्लिक कर रहे होते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं, हमने उधर भी पढ़ा था, डेवलपर्स इस्तेमाल करते हैं कमांड लाइन। CLI कमांड लाइन इंटरफेस कौन यूज करता है? डेवलपर्स यूज करता है, बिकॉज डेवलपर्स को बहुत सारे ऑपरेशंस की कमांड्स पता होती हैं, वो हार्डवेयर के साथ डायरेक्ट इंटरैक्ट करने के भी काम आती हैं। जिस तरह आप इंटरनेट पर जाएं, अब जाके देखें जी कमांड लाइन इंटरफेस की कितनी कमांड्स हैं, बेशुमार कमांड्स आपके सामने खुल जाएंगी। जिस तरह मिसाल के तौर पर IP config CONFIG लिखें, आपको पूरी IP का राउट बता देगा, कहां से IPs आपके चेंज, आपकी IP की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सारी डिटेल दे देगा आपको। इंटरनेट एसोसिएटेड क्या सिस्टम चल रहा है, आपके कंप्यूटर के साथ कितने वाईफाई आज तक कनेक्ट हो चुके हैं, उसकी भी कमांड्स आप लिखें, पूरी लिस्ट बता देगा कि आपके कंप्यूटर के साथ इतनी कमांड्स, इतने वाईफाई से आपका या इंटरनेट से आपका कंप्यूटर इस वक्त ऐसे कनेक्ट हो चुका है। तो इस तरह के बहुत सारे कह लें कि हैक्स मौजूद हैं कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर। सो जैसे आप ट्रांसलेट करते हैं ना, तो आपके सामने एक कमांड प्रॉम्प्ट खुलती है। प्रॉम्प्ट मींस अ न्यू विंडो ओपन हो जाती है एकदम से। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एकदम, डूइंग समथिंग प्रॉम्प्टली मींस एकदम कर लेना। समझ आ रही है कि नहीं? सो कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने खुलती है एकदम, एक न्यू विंडो आपके सामने ओपन हो जाती है, पलक झपकते हुए ब्लैक विंडो। अब वो क्या होता है, वो एक टेस्ट इन्वायरमेंट होता है कि वहां पे जाके अपने सॉफ्टवेयर को आप टेस्ट कर रहे होते हैं। लाइक इफ यू हैव मेड अ कैलकुलेटर, if you have made a calculator of like doing anything that you want mathematically, add, subtract, multiply, divide, you'll give the values and we'll check the answers. If the answers are good, better, आप वो सॉफ्टवेयर मार्केट में सेल आउट कर दें कि जी I have made a computer, I have made a calculator, etc. इसी तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो सबसे पहले उस सॉफ्टवेयर को खुद टेस्ट कर रहे होते हैं। क्या करते हैं? खुद टेस्ट करते हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? खुद क्या करते हैं उसको? बच्चे ये टोपियां उतार रहे हैं यार, आई डोंट नो आप सो रहे हैं या जाग रहे हैं, लाइक अदरवाइज ना मैं नेक्स्ट टाइम खुद जगाऊंगा, पता फिर मेरा जगाने का तरीका क्या होगा। ये कैप्स वगैरह ये करके ना ये हरकतें नहीं करनी, समझ आई? दिस इज वेरी बैड मैनर्स। टोपी पहन के सर बिल्कुल नीचे कर लें और सो जाएं, बेहुदा हरकतें हैं ये। आप समझ रहे हैं उस्ताद को बेवकूफ बना रहे हैं आप। पता नहीं इंसान का दिमाग है गधे का दिमाग है, उस्ताद को बेवकूफ बना रहे हैं। जैसे मैं जबरदस्ती आपको लेके आऊं, आओ पढ़ो मेरी मदद के लिए, अपने लिए पढ़ाई करनी है। रन टाइम एनवायरनमेंट विद अ डीबगर, रन टाइम एनवायरनमेंट विद अ डीबगर। अब रन टाइम एनवायरनमेंट विद अ डीबगर का मतलब क्या होता है? अब डीबगर, आई टोल्ड यू, डीबग का मतलब क्या था? एरर्स। कंप्यूटर में एरर्स को क्या बोलते हैं? बग्स, वायरसेस, इस तरह के नाम दिए जाते हैं। या मैंने सबसे पहले बग को ना बायोलॉजिकल टर्म्स में मैंने सीखा था कि बग्स किसको बोलते हैं? कीड़े मकोड़ों को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना। तो हमारे कंप्यूटर में बग्स क्या होंगे? इसी तरह के कीड़े मकोड़े जो छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो डीबग करने का मतलब क्या होगा? उनको ढूंढना, पहले उनको ढूंढना कि वो एरर्स क्या हैं, फिर उसके बाद उनको ठीक करना होता है। जिस तरह कंप्यूटर में लफ्ज होता है ट्रबल शूट, आपने लफ्ज सुना ट्रबल शूट का? ट्रबल शूट कंप्यूटर में किस चीज के काम आता है? एरर ढूंढने के काम आता है। पूरे कंप्यूटर में कोई चीज अगर आपने निकालनी है ना, कोई मसला, तो उसको ट्रबल शूट कहा जाता है। सॉफ्टवेयर में किसी में मसला निकालना हो ना उसके कोड के अंदर, तो उसको डीबग कहा जाता है। अल्फाज को चुनाव देख रहे हैं कि नहीं? डीबग कहा जाता है। सो आप कह सकते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। रन टाइम एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं? जितने भी आपने वैल्यूज या वेरिएबल, जिस तरह फर्स्ट नंबर था एक वेरिएबल, सेकेंड नंबर था एक वेरिएबल, सम था एक वेरिएबल, ये वो लेबल्स थे, ये वो जगह थी कि मेमोरी के आपने नाम रखे थे। कल मेन मेमोरी में जैसे हमारे एड्रेसेस होते हैं और क्या होते हैं? एड्रेसेस होते हैं और क्या होते हैं? कंटेंट्स होते हैं। एड्रेसेस के नाम रखे हुए हैं आपने, वो नाम निक नेम्स जिसको हमने कहा था। जैसे नहीं कल कहा था मैंने, लोगों ने अपनी गाड़ियों के ऊपर एक्चुअल नंबर नहीं लिखा होता, क्या लिखा होता है? गुजर 1, खान 1, चौधरी 1 लिखा होता है ना लोगों ने अपनी गाड़ियों के ऊपर। कभी देखा है आप लोगों ने गर्ल्स? कभी आपका एक्सपीरियंस ऐसा हुआ किसी ने अपनी गाड़ी के ऊपर ऐसा लिखा हो गुजर 1? होगा ना। घरों के बाहर लिखा होता है जी पराचा हाउस, मलिक हाउस, होता है कि नहीं होता? सॉरी, हाँ, इस तरह लिखा होता है ना। अब इसका मतलब है कि उस घर का अपना एक एड्रेस है जो नंबर्स में है, जो उसको लोकेट करना बहुत आसान है। अगर आप अभी किसी को बोले मिसाल के तौर पे
कि जी मैंने बहरिया टाउन में चौधरी हाउस जाना है, तो उसके लिए बड़ा मसला होगा चौधरी हाउस की तरह, अनटिल और अनलेस वो चौधरी हाउस का एड्रेस कहीं पे हमारे पास सेव हो। तो कंप्यूटर क्या करता है, इस तरह हर एड्रेस के निक नेम्स रखता है, बिकॉज हमारे लिए निक नेम्स याद रखना आसान है, एक्चुअल एड्रेसेस कंप्यूटर के मेन मेमोरी के याद रखना मुश्किल है। तो हम जो उसके निक नेम्स रख रहे होते हैं लेबल्स के तौर के ऊपर, उनको हमने कहा है वेरिएबल्स। क्या बोल रहे हैं हम उनको कंप्यूटर की जुबान में? क्या बोल रहे हैं? वेरिएबल्स बोल रहे हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? सो कंप्यूटर में क्या होता है, हर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज आप पुट कर रहे हैं उसको लाइव भी आपको दिखाता है कि ये वैल्यू आपने पुट की थी, ये ऐसे ऐसे वैल्यूज कुछ हैं वो जो चेंज हो रही हैं। उसको बोलते हैं रन टाइम एक्सपीरियंस, कि इस वक्त कंप्यूटर में कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। जैसे आप जाते हैं ना माई कंप्यूटर की जो नीचे वो प्रॉपर्टीज, माई कंप्यूटर आपने देखा है ना, कंप्यूटर के ऊपर क्लिक करें, राइट, नीचे प्रॉपर्टीज में जाएं, आप उसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो आपको मुख्तलिफ ऑप्शन, प्रोसेसर भी दे देगा, रैम भी दे देगा। अब प्रोसेसर पे आप जब क्लिक करें ना तो एक ग्राफ सभी आपको दिखाएगा, प्रोसेसर पे क्लिक करें तो ग्राफ दिखाएगा आपको। इसमें जीपीयू ग्राफिक प्रोसेस जनरल प्रोसेसिंग यूनिट जो सा है वो कितनी प्रोसेसिंग इस्तेमाल कर रहा है, फलाना सॉफ्टवेयर कितनी % ऑफ द प्रोसेसिंग इस्तेमाल कर रहा है, तो उसने वैल्यूज लिखी हुई होती और वो हर लम्हे चेंज हो रही होती है। हर लम्हे क्या हो रही होती है? चेंज हो रही है। डिपेंड करता है प्रोसेसर किसको कितना वक्त दे रहा है। सो उस एक्सपीरियंस को क्या बोलते हैं? रन टाइम एक्सपीरियंस बोलते हैं, जो हर लम्हे क्या हो रही होती है? चेंज हो रही होती है। समझ आ रही है बात है कि नहीं? क्रिप्टो करेंसी की बात अगर हम करते हैं, क्रिप्टो करेंसी की जो ग्राफ्स हैं अगर आप देख रहे हो ना, मिसाल के तौर पे वो हर लम्हे क्या हो रहे होते हैं? चेंज। तो जो विजुअलाइजेशन इट्स रन टाइम एक्सपीरियंस। समझ आ रही है कि नहीं? तो और जो विंडो देख रहे होते हैं उसको बोलेंगे रन टाइम एनवायरनमेंट है वो, जिसमें वो मिसाल के तौर पे आफ्टर 15 मिनट्स वाला भी ऑप्शन होता है, 5 मिनट्स वाला ऑप्शन भी होता है, 1 आवर वाला भी होता है, 1 डे वाला भी होता है, 1 वीक वाला भी होता है, 3 डेज वाला भी होता है, 15 डेज वाला भी होता है, 1 मंथ वाला भी होता है, 1 ईयर वाला भी होता है। कि आप हर साल में ट्रेंड अगर देखना चाह रहे हैं, होता है कि नहीं होता? तो वो जो विंडो सामने खुली हुई होती है उसको बोलते हैं रन टाइम एनवायरनमेंट। समझ आ रही है कि एक उसी वक्त के अंदर जब चीज रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है, इट्स इन द रनिंग स्टेज, वो रन हो रही है तो उसमें वैल्यूज कैसे खुद को तब्दील कर रहे हैं। क्लियर होगी मेरी बात कि नहीं? दिस इज वन ऑफ द फीचर्स। एरर डायग्नोस्टिक्स एंड ऑटो करेक्शन, ये दोनों इकट्ठे पढ़ा दूंगा मैं। अच्छा, ऑटो करेक्शन एंड एरर डायग्नोस्टिक। एरर डायग्नोस्टिक, डायग्नोसिस क्या बोलते, डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है? टू फिगर आउट समथिंग। एरर का मतलब फिगर आउट एरर्स इन द। एरर्स क्या हो सकते हैं? देखिए बात सुने, बात सुनना जरा। जैसे आजकल आपका कंप्यूटर जो है ना वो टाइपिंग जो कह लें टेक्स्ट एडिटर बोलेंगे उसको हम, व्हाट्सएप में जो आप टाइप कर रहे होते हैं वो टाइपिंग विंडो को टेक्स्ट एडिटर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? टेक्स्ट एडिटर बोल सकते हैं ना। यहाँ पे हम टेक्स्ट नहीं लिख रहे, हम क्या लिख रहे हैं? कोड। इसको क्या बोलेंगे? कोड एडिटर बोलेंगे। आसान है ना ये? तो हम जब टेक्स्ट एडिटर में अपना टेक्स्ट लिख रहे होते हैं तो वो हमें हमारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर के मुताबिक बता रहा होता है कि यार आपकी अंग्रेजी यहाँ पे गलती है, क्लिक करो तो ठीक हो जाएगा। ये बोलता है कि नहीं बोलता? बोलता है ना। कहीं पे विल लगाना हो तो आपने इज लगाया है तो वो कहता है यार ये सही नहीं लिखा हुआ। स्पेलिंग मिस्टेक भी निकालता है, स्पेलिंग मिस्टेक निकाल के आप उस पर क्लिक करेंगे तो स्पेलिंग ऑटो ठीक कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें एक इनपुट करने का तरीका है console डॉट रीड लाइन। इनपुट जैसे हम कहते हैं ना आम जुबान में इनपुट करना, कंप्यूटर को वैल्यूज देना, ठीक है, कहते हैं कि नहीं कहते? कंप्यूटर को वैल्यूज देना। विजुअल बेसिक की दुनिया में कहा जाता है console डॉट रीड लाइन, console डॉट रीड या console डॉट रीड लाइन। एक वैसे क्योंकि सिंटैक्स है उसकी मर्जी, जिसने बनाया, क्या ख्याल है, उसकी मर्जी, जो मर्जी। मेरी तरफ से क्या देता था, डालो जी इनपुट, DALOJIINPUT, ऐसा सिंटेक्स लिख लेता। मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप करता है ना, ये उसके ऊपर होता है कि वो ऐसे वर्ड्स कौन से चूज करता है जो बाकियों से क्या हो, अलग हो, बाकियों से क्या हो, अलग हो। और जिसने डेवलप की भी है ना वो एक सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है। वो क्या कर रहा है? एक सिंटेक्स को फॉलो कर रहा है। अगर आप उस सिंटेक्स को थोड़ा सा भी खराब करें, अगर उस सिंटेक्स के अंदर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम लेके आए तो वो ऑटोमेटिकली उसको अंडरलाइन कर लेगा कि यार ये मेरे रूल्स के मुताबिक ठीक नहीं लिखा आपने।
प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट के रूल्स के मुताबिक ठीक नहीं लिखा, उसके नीचे वो रेड कलर की अंडरलाइन कर देगा। और सिर्फ कर्सर जाके उस पर रखेंगे, क्लिक नहीं करनी, कर्सर जाके रखेंगे, एक छोटी सी विंडो खुलेगी जिसमें वो आपको स्टैंडर्ड बताएगा कि यार ये इस तरह से, एक्चुअल इसका ऐसे है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मेरे वाले सिंटैक्स में और जो स्टैंडर्डाइज्ड बात है उसमें कितना फर्क है। तो आप उसको कॉपी करके नीचे अपना कोड ठीक भी कर सकते हैं। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? और इसी तरह से इसको क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्शन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑटो करेक्शन। अगर आपने टाइपिंग में कुछ गलती की हुई है, आप राइट क्लिक करेंगे, जैसे नहीं आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में काम करते हैं, रेड अंडरलाइन हो जाती है, आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको उसके स्पेलिंग ठीक करने की ऑप्शन दे देता है। आप उस पर जो भी ठीक वाला वर्ड आपको लगता है उस पर आप क्लिक करते हैं तो स्पेलिंग उसके ठीक हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते? हम टेक्सटिंग में भी यही कर रहे होते हैं, जल्दी जल्दी लिख रहे होते हैं, बहुत सारे स्पेलिंग हमारे क्या होते हैं? गलत हो जाते हैं। हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है वो ऑटोमेटिकली उसको अंडरलाइन कर देता है और एट द एंड हम हर रेड के ऊपर क्लिक करके उसको जो ऑप्शन देता है हमें उसको ठीक कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना हम लोग। इसी तरह से यहाँ पे भी ये ऑटो करेक्शन की ऑप्शंस देता है आपको। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? नहीं समझ आई? आ गई? एरर डायग्नोस्टिक्स, एरर निकालना, उनको ठीक करने की सजेशंस भी देता है और साथ उनको खुद ब खुद ही ठीक करता है। जैसे आपने कंसोल लिखना था, CONSOLE, आपने लिखा COSOLE, तो वो ऑटोमेटिकली एन बीच में खुद से डाल देगा, क्योंकि और कोई वर्ड ऐसा है ही नहीं जो उसके साथ मैच करता होगा। बताएगा ना, आइडेंटिफाई करेगा और उसके बाद आप उस पर क्लिक करेंगे, ठीक कर लेगा उसको। ठीक है? फिर है ऑटो कंप्लीशन। अब ऑटो कंप्लीशन, आपने CON लिखा होगा ना, आपको सजेस्ट कर रहा होगा कि CON लिखा होगा, आपने सजेस्ट कर रहा होगा SOLE, मतलब आप SOLE लिखेंगे नहीं, खुद ब खुद लिखा जाएगा आगे, सजेस्ट करेगा। आप टैब का बटन दबाएं, ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा उसके अंदर। टेक्स्ट में भी ऐसा ही होता है। आप टेक्स्ट एडिटिंग जब आप करते हैं, यस और नो एक्सपीरियंसेस है, सारे किया हुआ है ना? एक्सपीरियंसेस अगर आपके हुए तो ये याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा, याद रखना बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए अगर आपका एक्सपीरियंस है। हाँ, हम असल में ये आपको सिर्फ ये हेडिंग्स अगर बात पता हो ना, अब हेडिंग ना लिखें, आप इसको अपनी जुबान में अलग अलग करके एक्सप्लेन करें कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। सिर्फ एक चीज, जो चेक डिजिट्स हमने किए थे, चेक डिजिट में 4 किस्म के एरर्स हम निकाल सकते हैं, उनके नाम आना बड़ा जरूरी है। जिस तरह इनकरेक्ट डिजिट एंटर्ड, ट्रांसपोजिशन एरर, एक्स्ट्रा और omitted एक्स्ट्रा डिजिट्स एंटर्ड या omitted एरर्स, फोनेटिक एरर। याद आ रहा है कि नहीं? इनके नाम along with their एग्जांपल जरूरी। यहाँ पे नाम पता चले अच्छी बात है, नाम पता, कोड एडिटर होता है एक, उसके अंदर IDE के अंदर ट्रांसलेटर होता है, ठीक है, रन टाइम इन्वायरमेंट होता है, एरर डायग्नोस्टिक्स होती हैं, ऑटो करेक्शन होती है, ऑटो कंप्लीशन होती है। क्लियर हो रही बात की नहीं? खुद ही। और प्रिटी प्रिंट्स, यहां तक बात समझ आ गई तो बता दें पहले मुझे, यहां तक सबको समझ आ गई? ऑटो कंप्लीशन, एज आई टोल्ड यू, ऑटो कंप्लीशन कब होती है? सिर्फ उनके लिए ऑटो कंप्लीशन होती है जो वर्ड, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप लॉजिक अपनी मर्जी की बना सकते हैं, लेकिन लॉजिक बनाने के लिए जो वर्ड्स का चुनाव किया जाएगा वो वर्ड्स उसने पहले से बताए हैं, यार ये गिवन नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, सिर्फ इन्हीं को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इनपुट के लिए कोई और वर्ड आप चूज ही नहीं कर सकते। कर सकते हैं आप इनपुट के लिए, अगर उसने लिखा हुआ है कि जी मेरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सिर्फ फॉर एग्जांपल ऐसे console.read या रीड लाइन, सिर्फ ये इस्तेमाल होगा, उसके अलावा आप कुछ और यूज ही नहीं कर सकते। दिस इज द ओनली ऑप्शन। ठीक है, तो उसको पता है कि कंसोल ऐसे लिखना है, उसको पता है कि उसके बाद क्या आना है, डॉट आना है कि नहीं, उसको पता है कि उसके बाद रीड लिखना है या रीड लाइन लिखना, और उसको पता है कि उसके बाद 2 ब्रैकेट्स भी लगाएगा बच्चा। कोई भी चीज आपने रॉन्ग लिखी भी हो तो वो अंडरलाइन करेगा। या जब आप नेचुरल एक्सपीरियंस है, आप कंसोल डॉट लगाऊंगा ना, तो कंसोल डॉट के बाद जितनी भी ऑप्शंस आ सकती हैं ना, वो सारी ऑप्शंस देगा, रीड, रीड लाइन, राइट, राइट लाइन, और बहुत सारी डिफरेंट ऑप्शंस दे देगा सारे। उनमें से मुझे कौन सी चाहिए मैं उस पर क्लिक करके भी लिख सकता हूँ, बजाय टाइप कर मैं क्लिक भी कर सकता हूँ, मतलब मुझे खुद वो ऑप्शन देता है ऑटो कंप्लीशन की। ठीक है जी, सॉरी, हाँ, टाइम सेव करने के लिए हाँ कह सकते, लेकिन इसके जो अल्फाज होंगे ये तमाम सिर्फ उन अल्फाज में तो जो ऑलरेडी रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं, और कोड एडिटिंग के अंदर सिर्फ वाले अल्फाज इस्तेमाल हो सकते हैं जो पहले से
जिसने ये डेवलप की है, जिसने ये आईडीई बनाई है, सिर्फ उसने जो वर्ड्स बताए हैं सिर्फ वो वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। जैसे ना इंग्लिश में आप कौन कौन से अल्फाज यूज कर सकते हैं इंग्लिश में, ऑल दोज वर्ड्स विच आर प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। क्या ख्याल है? सिर्फ वो वाले वर्ड्स आप चूज कर सकते हैं जो डिक्शनरी में पढ़े। और डिक्शनरी में कितने वर्ड्स हैं मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन बहुत ज्यादा सारे वर्ड्स हैं। किस तरह? ऑटो करेक्शन और कोड एडिटर का मतलब होता है आप लिखना, कुछ भी लिखना उसके ऊपर जाके, उसके अंदर और बहुत सारे फीचर्स आते हैं। फिर जैसे आप टाइप कर रही होती हैं मोबाइल में कोई टेक्स्ट लिखती हैं, तो वो जो पूरा एनवायरनमेंट है उसको बोलते हैं कोड एडिटर का एनवायरनमेंट और टेक्स्ट एडिटर का एनवायरनमेंट। अब उसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं जो लेट्स से व्हाट्सएप है तो आपको प्रोवाइड करता है। मतलब व्हाट्सएप के फीचर्स क्या होंगे? अटैचिंग फोटो, अटैचिंग मल्टीमीडिया, ऑडियो, वीडियो, फोटोज, पीडीएफ, अटैचिंग डॉक्यूमेंट्स, सेंडिंग ऑडियो, टाइपिंग टेक्स्ट, ऑटो करेक्शन, ऑटो कंप्लीशन। समझ आ रही कि नहीं समझ आई? आ रही? ये सारे ऑप्शंस कौन प्रोवाइड करता है? आपका व्हाट्सएप वाला सॉफ्टवेयर। क्लियर हो रही बात ये? नहीं। इसी तरह से वो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट किसका है? वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट नहीं है, वो होगा इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड कौन सा एनवायरनमेंट? कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट, कि नहीं? वो एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें बहुत ज्यादा सारी चीजें मिक्स हुई हुई हैं और आपको कम्युनिकेट करने की सलाहियत देता है। कम्युनिकेट करने का आपको वो सुर पैर बताता है कि जी किस किस तरह से आप कम्युनिकेट, क्या क्या चीजें आप सेंड कर सकते हैं। बात दुरुस्त है कि नहीं? ये क्या है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। डेवलपमेंट मतलब कोई चीज डेवलप करना, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का एनवायरनमेंट है ये। क्लियर हुई बात कि नहीं? अच्छा, फिर उसके बाद आता है ये प्रिटी प्रिंटिंग। इसके बाद आता है प्रिटी प्रिंटिंग। एक उन्होंने ऑप्शन भी दिया ऑटो डॉक्यूमेंटर। ऑटो डॉक्यूमेंटर नहीं कंसीडर करें, जस्ट प्रिटी प्रिंटिंग आप कंसीडर करें। प्रिटी प्रिंटिंग किसको बोलते हैं? ये थोड़ा सा देखें, C++ थोड़ी बोरिंग टाइप की बन जाती है बिकॉज उसमें सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स होते हैं। टाइप करते हुए सिर्फ कौन से कलर्स हैं? ब्लैक एंड व्हाइट है। लेकिन जो अब विजुअल बेसिक, ये जो आईडीईज अभी आए जैसे विजुअल बेसिक है, ये एक बड़ा मतलब आपको डिफरेंट रंग दिखा रही होती है। जैसे नहीं व्हाइट बोर्ड में मैं लिख रहा हूँ तो कभी ब्लैक रंग है, कभी ब्लू है, कभी रेड है, कभी ग्रीन है। इसी तरह से आपकी आईडीई में भी क्या होता है? मुख्तलिफ रंग इस्तेमाल किए जाते हैं हर एक डिफरेंट चीज के लिए। क्लियर हो रही बात कि नहीं? अब रंग किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ना, console.write और राइट लाइन भी होता है एक। जैसे अभी मैंने रीड लाइन कराते हुए, ये इनपुट के लिए होता है, राइट या राइट लाइन जो सा है वो आउटपुट के लिए होता है। समझ आ रही है बात ये कि नहीं? रीड और रीड लाइन में सिर्फ ये फर्क है। बताना तो नहीं चाहिए लेकिन चलो बता देता हूं। कर्सर को जानते हो? कर्सर टाइप करने वाला जो कर्सर होता है, एक है कर्सर सीधे सीधे चल रहा है, ठीक है? हर एक अगली बात उसके साथ अगले एक पिछले अल्फाबेट के साथ ऐड हो रही है। ये console.read की मिसाल है। और अगर एक कैरेक्टर लिखा, अगला कैरेक्टर निचली लाइन में लिखा, अगला कैरेक्टर उससे निचली लाइन में लिखा, अगला कैरेक्टर उससे निचली लाइन में लिखा, ये console.read लाइन की मिसाल है। मतलब एक तरफ एक वैल्यू आपने टाइप की, console.read लाइन अगर होगा तो कर्सर ऑटोमेटिकली किधर आएगा? नीचे। और अगर console.read आपने किया तो कर्सर यूं मूव करता रहेगा, आगे जाता रहेगा। समझ आ रही है कि नहीं? निचली लाइन में नहीं जाएगा वो। क्लियर हो गई मेरी बात? इसी तरह राइट और राइट लाइन में भी फर्क है। पहला अगर आपने लिखा ना console.write हेलो, तो यहाँ पे हेलो हो गया। अगला आपने लिखा console.write पाकिस्तान, हेलो के साथ आगे पाकिस्तान आ जाएगा। अगर आप लिखे ना console.write line हेलो, हेलो कर्सर नीचे आ जाएगा। console.write line पाकिस्तान, पाकिस्तान लेके कर्सर फिर नीचे आ जाएगा। यानी कि लाइन का फर्क होता है कि निचली लाइन में आना, और सिर्फ रीड या राइट लिखेंगे तो सेम लाइन पे इनपुट या आउटपुट होगी। क्लियर हुई मेरी बात? फर्क है इसका। इसलिए अब जब console.write line आपकी मिसाल में ये जो लिखा हुआ था, ये console. क्या लिखा हुआ था? हाँ, अब ऐसे लिखा हुआ है जी। पहले लिखा हुआ है क्या? console. फिर क्या लिखा हुआ है?
राइट लाइन, ये ब्रैकेट्स आपके पास ये काले रंग की ही होंगी। जो चीज आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करानी है वो किस पेन से लिखी हुई है? रेड पेन से। ये हमने नहीं रेड लिखनी होती, मैं तो अपनी वही टाइपिंग कर रहा हूं, तो वो ऑटोमेटिकली इसको जो है ना क्या कर रहा है, कलर्स दे रहा है। ये कलर खास लफ्ज के लिए होता है, ये कलर किन के लिए होता है? कीवर्ड्स जो आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के होते हैं। These keywords nobody can change these keywords, ये जैसे हैं ये वैसे के वैसे रहेंगे। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? कोई तब्दील नहीं कर सकता इनको। इसी तरह से ये डिफरेंट ऑपरेशंस हैं जिसमें इनपुट, आउटपुट, रीड, कोई बटन दबाना एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें वो चीजें आती हैं। इसके अंदर हमेशा जो चीज लिखी जाएगी ये आउटपुट होगा ऑन स्क्रीन। ये यूजर की चॉइस होती है, यहाँ पे जो मर्जी लिख ले, कलर सिर्फ चेंज करने के लिए। क्लियर? स्पेलिंग भी गलत कर दें उसको नहीं परवाह, क्योंकि ये आप चाहते थे कि ऐसी चीज स्क्रीन पर नजर आए, तो ये उसके काम से नहीं। उसके काम की क्या चीजें हैं? ये चीज है, ये चीज है, ये डॉट है, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है। इसका फॉर्मेट गलत लिखेंगे तो एकदम आपको अंडरलाइन करके बताएगा कि दीज थिंग्स आर रॉन्ग। समझ आ रही है मेरी बात कि नहीं? नहीं आई तो बताओ। ये है प्रिटी प्रिंट। प्रिटी का मतलब क्या होता है? प्यारा। और प्रिंट्स का मतलब जो दिखने में, प्रिंट दिखने में सामने अच्छा हो। अखबार के अंदर भी जो प्रिंटिंग होती है वो ब्लैक एंड व्हाइट होती है, लेकिन उसमें थोड़े से कलर्स भी शामिल किए जाते हैं। क्यों कलर्स शामिल किए जाते हैं? ताकि थोड़ी सी क्या नजर आए, अट्रैक्टिव नजर आए। पिक्चर्स डालना या कलर्स में लिखना उसको। इसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट मूवी और एक तरफ कलर्ड मूवी, ज्यादा मजे की कौन सी लगती है? कलर्ड, आंखों को अट्रैक्ट करती है। ठीक है, इसी तरह से जब कोड एडिटिंग की जा रही होती है, एक प्रोग्रामर का इंटरेस्ट डेवलप होता है डिफरेंट कलर्स को देख के। नेचुरल साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है या इफेक्ट है ह्यूमंस के साथ। ब्लैक एंड व्हाइट चीजें उनको ज्यादा नहीं पसंद आती, तो वो कलर्ड चीजें थोड़ी सी देखना पसंद करते हैं। ठीक है, और मेमोरी में भी ज्यादा वो चीजें रहती हैं। सही है ना? कोड एडिटर के अंदर पाई जाती हैं ये सारी उसके अंदर होती हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग उसके अंदर ही हो रही है। ठीक है, और वो आपको जो एरर डायग्नोस्टिक वो भी सारी उसके अंदर ही चल रही होती है। ठीक है, इसमें एक और होता है ऑटो इंडेंटेशन। ऑटो इंडेंटेशन, अब ऑटो इंडेंटेशन प्रोग्रामिंग में जाके समझाऊंगा कि जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लाइन में, सुनिएगा जरा, यहां से स्टार्ट होनी होती है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो लाइन में दरमियान से स्टार्ट होनी होती है। जैसे कोई, अब मैं कैसे बताऊं, कंडीशंस हैं फॉर एग्जांपल, कंडीशन, इफ की कंडीशन या केस की कंडीशन, या लूप्स हो गए, जैसे व्हाइल लूप हो गया, फॉर लूप हो गया, रिपीट अंटिल लूप हो गया। अब एक जैसे नहीं आप लोग वो लिख रहे होते हैं, पैराग्राफ लिखने का एक और तरीका क्या होता है, जैसे पैराग्राफ चेंज होता है आप लोग करते हैं ना, लाइन यूं चल रही है, पैराग्राफ खत्म हुआ, अगला पैराग्राफ यहां से आप शुरू करेंगे और फिर यहां से अगली लाइन चलती जाएगी। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? फिर जब पैराग्राफ खत्म होगा तो यहां से नहीं, थोड़ा सा अगली लाइन को थोड़ा सा स्टेप आगे करके आगे से शुरू करेंगे। सिर्फ क्या दिखाने के लिए कि मेरा पैराग्राफ क्या हुआ है, तब्दील हुआ है, चेंज हुआ है। देखो ना यार, ये आपका पेज की लाइन चल रही, आपका पहला पैराग्राफ आपने यहां से शुरू किया, ये लिखना शुरू कर दिया, समझ रहे हो कि नहीं? यहां पे पैराग्राफ क्या हुआ, खत्म। अगला पैराग्राफ कहां से शुरू करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? ये किसकी मिसाल है? ये जो हम यहां पे ये क्या करते हैं, ये जो गैप्स छोड़ते हैं, ये किसकी मिसाल होती है? इसको बोलते हैं इंडेंटेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंडेंटेशन। तो ये जो आईडीई होता है ये क्या करता है? ऑटो इंडेंटेशन भी फॉलो करता है। समझ रहे हैं कि नहीं? इंडेंटेशन इन गैप्स को बोलते हैं। अब ये गैप्स क्यों जरूरी होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर? प्रोग्रामिंग के अंदर ये गैप्स क्यों जरूरी होती हैं? कुछ होती है जनरल लॉजिक्स, कुछ होती है जनरल स्टेप्स, और कुछ होते हैं स्पेशलाइज्ड स्टेप्स। जो स्पेशलाइज्ड स्टेप्स होते हैं उसमें आती है कंडीशंस या लूप्स। जनरल फ्लो यूं चल रहा होगा, कंडीशन आएगी ना,
वो ऑटोमेटिकली दरमियान से लिखना शुरू कर देगा। आप उसे बोले ना बोले, ताकि कोड कोई बंदा एग्जामिनर अगर पढ़ भी रहा है आपका कोड, या आपका कोई मिसाल के तौर पे आप खुद कोड पढ़ रहे हैं, तो आपको आइडिया हो जाए अच्छा ये तो जनरल स्टेप्स हैं, ये वाले जो से स्टेप्स हैं ना, ये वाले ये किधर है, ये कंडीशन है या ये लूप लगा हुआ है, और ऊपर देख के बता देंगे अच्छा ये कंडीशन अलग होती है, लूप अलग होता है, ठीक है। फिर नीचे आएंगे ना, अच्छा यहाँ पे ये कंडीशन एंड हो गई है, फिर नीचे सेम फ्लो चल रहा है, फिर यहाँ से कोई मतलब निचली लाइन में दरमियान में कोई चीज लिखी होती है। जैसे ना यार उर्दू पढ़ते हैं, आपको उर्दू के टीचर ने ये चीज समझाई होगी कि भाई आप जब ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे पेज के बिल्कुल राइट टॉप कॉर्नर से लिखना शुरू करें। कभी कभी शेर आ गया, मतलब लाइन नहीं वर्स आ गई, कोई मतलब शेर, उर्दू का शेर, या कोई कोटेशन आ गई, किसी की कोई इंपॉर्टेंट बात आ गई, कहाँ पे कैसे लिखेंगे? एग्जैक्टली पेज का दरमियान से भी उतना ही छोड़ना है